जय जय साथियों, कैसे हैं आप परम परमात्मा से विनय करते हैं कि वह आपको खुशहाल, सुखी और संपन्न बनाए। आज मैं आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूं, जिसे आपने पूरे ध्यान से सुनकर अमल किया तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। चलिए आज के विषय पर चलते हैं। आज का विषय है दोष। दोष क्या होते हैं, कैसे हमारे पीछे पड़ जाते हैं और क्यों हमारा पीछा नहीं छोड़ते, और कैसे हम उन दोषों से छुटकारा पा सकते हैं। दोष अनेकों प्रकार के होते हैं और वो हमारे जीवन को अस्त व्यस्त करके रख देते हैं। ना तो हमें दवा लगती है और ना दुआ, ना वो हमें जीने ही देते हैं और ना मरने ही देते हैं। हम अनेकों उपाय, पूजा पाठ, अनुष्ठान करके और करवा के थक जाते हैं, लेकिन छुटकारा नहीं मिलता। ना तो ये तंत्र मंत्र से हटते हैं और ना किसी दवा से। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये क्यों हमारे पीछे पड़ जाते हैं। देखिए, इसके लिए हमें अपने जीवन को समझना पड़ेगा। हमारा जीवन 4 भागों में विभक्त रहता है। जीवन का पहला पार्ट है बचपन। तो बचपन में हमारा दोषों से मुक्त रहता है। जो बचपन है वो हमारा दोषों से मुक्त रहता है। अब आता है जीवन का दूसरा और महत्वपूर्ण पार्ट। जीवन के इस भाग से ही हमारे साथ दोषों का जुड़ना शुरू हो जाता है। इस उम्र में जिन बच्चों को अपने माँ बाप की शिक्षाप्रद बातें बुरी लगने लगती हैं और वह अपने माता पिता को पलटकर कटु जवाब देने लगते हैं, उनसे भला बुरा बोलने लगते हैं और अपने व्यसनी मित्रों के साथ मिलकर बुरे व्यसनों के लती हो जाते हैं, तो उसी समय जीवन में भयानक दोषों का लगना शुरू हो जाता है और वह दोष आपके आगामी जीवन को सब कुछ होते हुए भी नर्क बना देते हैं। देखिए, चाहे लड़के हों या लड़की, ये दोनों पर समान रूप से लागू होता है। जो लड़कियां अपने माता पिता की बात नहीं मानती और अपने जीवन को नर्क बना लेती हैं। चलिए, अब आता है आपके जीवन का तीसरा पड़ाव। देखिए, इस पड़ाव पर आपकी शादी हो चुकी होती है और एक नवीन दाम्पत्य जीवन की ओर अग्रसर होते हुए यह पड़ाव जीवन का मूल और महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ हमें बेहद संवेदनशील, समझदार और सहनशील होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जिंदगी के इसी पड़ाव पर माँ बाप की आशाएं टिकी हुई होती हैं और इसी पड़ाव पर बच्चे अपने नादानियों के दोषों को समाप्त कर सकते हैं। अपने कर्म और व्यवहार से दोषों को बढ़ा भी सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। लड़कियां अपनी ससुराल जाकर अपने सास ससुर के साथ साथ सारे परिवार को अपने मधुर व्यवहार से प्रसन्न कर सकती हैं, और जब सास ससुर अपनी बहू से खुश होते हैं तो सारे दोष जीवन से डिलीट हो जाते हैं और सुखमय जीवन की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि बुजुर्गों की दुआओं में बहुत शक्ति होती है। माँ बाप अपने बच्चों से बहुत आशाएं लगाए रहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हमारे सारे दुख समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन जब बच्चे अपने आप को बहुत समझदार, होशियार समझने लगते हैं और माँ बाप को नासमझ या मूर्ख समझने लगते हैं, बस वहीं से दोषों की शुरुआत हो जाती है। वहीं से खतरनाक खतरनाक दोष लगना शुरू हो जाते हैं। ऐसे दोष लगते हैं जिनका निराकरण असंभव होता है, क्योंकि माँ बाप तो हमेशा दुआएं ही देते हैं। माँ बाप से दोष नहीं निकलते, लेकिन प्रकृति दोष लगाती है।
प्रकृति ने ऐसे ऐसे सिस्टम बनाए हैं कि वहां ऑटोमेटिक तरीके से दोष लग जाते हैं। तो वहीं से दोषों की शुरुआत हो जाती है। हमेशा बुजुर्गों का सम्मान करो, उनकी दुआएं अर्जित करो, अपने माँ बाप का भरपूर सम्मान करो, उनकी आत्मा दुखाने का दुस्साहस ना करो, नहीं तो जीवन भर पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। और यदि उन्हें खुश रख लिया तो सारे दोष छूमंतर हो जाएंगे। जितना वो खुश रहेंगे उनसे ज्यादा खुशहाली आपके जीवन में भर जाएगी। देखिए, माँ बाप की खुशी से ही आपके जीवन में खुशी आएगी, ये ध्यान रखना। इसलिए हमेशा माँ बाप को खुश रखो। उनकी आत्मा को खुश कैसे किया जाए, उनको कैसे खुश किया जाए, क्योंकि अगर जीवित आपके माँ बाप हैं तो आप भाग्यशाली हैं कि आप अपने माँ बाप को सेवा कर रहे हैं, माँ बाप की, और आपके माँ बाप जीवित हैं आज इस दुनिया में। आपसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता है। तो मेरा आपसे यही गुजारिश है कि आप अपने माँ बाप का कहना मानो। वो कुछ अनुभवी हैं, वो सोचिए, वो कुछ भी कह रहे हैं उनको नादानी मत ना समझो, उनकी हंसी मत करो, हंसी मत समझो, ना ही उनसे नाराज हो। आप खुशहाल रहो और जो है उनको खुशी रखेंगे तभी आप खुशहाल हो पाएंगे। इसलिए माँ बाप को खुश रखो, वहीं से आपकी खुशी के तार जुड़े हुए हैं, ईश्वरीय तार हैं ये, ईश्वर ने विधान बनाया है। इसलिए माँ बाप को खुश रखो, अपने बुजुर्गों को खुश रखो, हर बुजुर्ग की सेवा करो, करने की कोशिश करो, और किसी से भी कटु शब्द तो बोलो ही ना, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, अच्छा बोलो और घर परिवार को सुंदर बनाओ। क्योंकि घर परिवार में खुशहाली तभी आती है जब घर परिवार हमारा सुंदर होता है, हमारी भाषा शैली सुंदर होती है, आपस में प्रेम होता है। चलिए, आज इतना ही। आगे आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, क्योंकि ज़रूरतमंदों को इसकी बहुत आवश्यकता हो सकती है। आज के समय में हर घर में परेशानी है और इसी समय की तरह की समस्या है। इसलिए हर घर पहुंचाइए आप, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। अब मिलते हैं किसी और दूसरी वीडियो के साथ। नमस्कार, जय जय।